की गर्मी है। रानू राक्षस के ऊपर बड़ी सी जादुई रजाई डाल देती है। जैसे ही रजाई ने राक्षस को छुआ, उसकी बर्फ पिघलने लगी। वो चिल्लाने लगा और देखते ही देखते पानी बन गया। नहीं, ये कैसी गर्मी है? ये रुई नहीं, ये तो ममता की आग है। राक्षस गायब हो जाता है और उस जगह एक मीठे पानी की नदी बहने लगती है। राक्षस के जाते ही सूरज निकल आया। रानू ने साबित कर दिया कि नेकी की गर्मी दुनिया की सबसे बड़ी ठंड को भी हरा सकती है। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। याद रखना बच्चों, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, साहस और सही सोच के आगे वो हमेशा पिघल जाती है। ठंड बीत चुकी थी, पर अब जंगल में आग उगलती गर्मी का मौसम आ गया था। सूरज की तपिश से नदियाँ और तालाब सूख रहे थे और पक्षी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। हाय, इतनी गर्मी! कुकू और गुड़िया का गला सूख रहा है। कालू भाई के पास मटके में पानी है, पर वो किसी को छूने भी नहीं देते। मम्मा, प्यास के मारे मेरा सिर चकरा रहा है। क्या हमें कहीं पानी नहीं मिलेगा? कालू के पास मिट्टी के कुछ मटके रखे थे जिनमें थोड़ा पानी बचा है। वो पहरा दे रहा था। कालू भाई, मेरी गुड़िया बेहोश हो रही है, बस 2 घूंट पानी दे दो। मैं कल तुम्हारे लिए दूर पहाड़ से ठंडा पानी ला दूंगी। अरे रानू, पानी अब सोने से भी महंगा है। मुफ्त में प्यास बुझाना छोड़ दो। जाओ, कहीं और जाकर गड्ढा खोदो। पक्षी प्यास से तड़प रहे थे। रानू नदी के सूखे किनारे पर बैठी मिट्टी खोदने लगी। शायद कहीं से गीली मिट्टी मिल जाए। हे भगवान, तूने सबको प्यासा क्यों रखा है? क्या इस जंगल में अब कोई नहीं बचेगा? रानू की चोंच अचानक एक चमकती हुई नीली मिट्टी से टकराती है। वो मिट्टी आम मिट्टी नहीं थी, वो ठंडी और रेशम जैसी मुलायम थी। रानू के दिमाग में एक आइडिया आया। अगर मैं इस मिट्टी से छोटे छोटे प्याले बनाऊं और उनमें ओस की बूंदें जमा करूं, तो शायद बच्चों की प्यास बुझ जाए। रानू रात भर जाकर अपनी चोंच और पैरों से उस नीली मिट्टी को आकार देती है। वो एक छोटा सा मटका बनाती है। रानू को बर्तन बनाना नहीं आता था, पर एक माँ की ममता ने उसे सबसे बड़ा कलाकार बना दिया। सुबह जैसे ही रानू उस खाली मटके को सूरज की पहली किरण के सामने रखती है, मटका खुद ब खुद ऊपर तक ठंडे और मीठे पानी से भर जाता है। ये क्या? ये मटका तो कभी खाली ही नहीं हो रहा। ये तो कुदरत का करिश्मा है। पूरे जंगल में खबर फैल गई कि रानू के पास एक ऐसा मटका है जो कभी खत्म नहीं होता। सभी पक्षी अपनी आखिरी उम्मीद लेकर रानू के दरवाजे पर जमा हो गए थे। रानू बहन, खुदा के लिए हमें थोड़ा सा पानी दे दो। सुबह से मेरी छोटी बच्ची ने एक बूंद भी नहीं पी।